कूद कूद के बताओ एल्केन एल्किन और एल्काइन का सामान्य सूत्र। कूद कूद का मतलब यहाँ आसान से है, इजी से है। देहात में इधर पढ़ाई का माहौल नहीं है। कह दो ना -2। आज ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म हो गया तो आज तो मतलब लाखों बच्चे मेरे साथ है, मैं उन्हीं को अपना बच्चा मान के पढ़ाता हूँ। हंसना काबू लगा के पेट फाड़ ले, हंसना काबू लगा के पेट फाड़ ले। हमारे दिमाग में बचपन से ही शिक्षक की एक छवि होती है कि शिक्षक जो है वो कुर्सी पे बैठा होगा क्लास में और बोर्ड पे कुछ लिख के पढ़ा रहा होगा। मतलब हर जी। एक शिक्षक का एक तरीका होता है जो हमने ऐसे ही देखा होता है, सोचा होता है बचपन से। लेकिन हमारे साथ जो आज शिक्षक हैं उनका बहुत ही अलग तरीका है, बहुत ही निराला तरीका है पढ़ाने का। वो कूद कूद के पढ़ाते हैं। आज हमारे साथ हैं संत कुमार यादव जी, जो कूद कूद के पढ़ाते हैं। उनके वीडियोस यूट्यूब पे बड़े वायरल होते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसकी वजह क्या है, वो क्यों इस तरीके से पढ़ाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है संत कुमार जी ललन टॉप पे आपका। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे जैसे शिक्षकों को अपने प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। इसके लिए आपको और आपके टीम को लाख लाख धन्यवाद। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपके इतने बड़े चैनल पर मैं इंटरव्यू दूंगा। अरे बहुत ही सीधा सा सवाल है हमारा, एकदम बिना लाग लपेट के कुछ भी, कि आप इतना कूद कूद के क्यों पढ़ाते हैं? मतलब कहाँ से आया इसका आइडिया और क्या वजह थी? देखिए, ये मैम कूद कूद के तो एक पहेली बन गई है। सारा लोग कूद कूद के, हर बात में कूद कूद के। और मैंने जस्ट कूद कूद हमारे हिसाब से एक मुहावरा है, फ्रेज है। हमने कहा कि भाई देखो, कूद कूद का मतलब यहाँ आसान से है, इजी से है। देखो पढ़ाई कितनी आसान है, आप इसको उछल कर कूद कर बता सकते हो। लेकिन लोगों ने इसको दूसरे रूप में ले लिया। लेकिन मेरा यहाँ पे अर्थ था, ये इजी है, आसान है, आप इसको कूद कूद के बता सकते हो। तो बस, और दूसरा कुछ नहीं था। बस यही एक तरीका था कि आसान है इसीलिए कूद कूद के पढ़ा रहे हैं। हाँ, कभी एक बार पढ़ा रहा था कूद बच्चों कूद को। के पढ़ाने में कि हाँ के सांस फूलने लगती है या बच्चों का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है कि नहीं सर तो कूद रहे हैं। जी ऐसा जी। कभी हुआ नहीं, है एक कि हाँ? ऐसे ही एक बार क्लास ले रहा था, तो मतलब हंसी मजाक में मैंने कहा कि देखो बच्चों, तुम इसको इतना आसान है कि कूद कूद कर बता सकते हो। तो वही हमने एक बार ऐसा किया, तो बच्चे भी मतलब खुश थे और लोगों ने भी। और इसी के बदौलत आज तो सारा लोग, दुनिया जो है कूद कूद के ही मुझे जानती है। तो कहा चलो, लोगों को अच्छा लग रहा है तो यही सही। लेकिन मैं अपने पर्सनल लाइफ में ऐसा नहीं हूँ। हम बच्चों के लिए कर दिए, उसको अच्छा लगने लगा तो वही मैं करना चालू कर दिया कि चलो भाई यही सही। कभी माँ बाप ने कुछ नहीं बोला कि हाँ, बच्चों के माँ बाप ने कि हाँ कि नहीं अरे सर तो ऐसे कूद कूद के पढ़ाते हैं, उनकी कोचिंग में क्यों जाओगे? या सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, या ऐसा कोई तरीका होता है क्या कूद कूद के पढ़ाने का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कूद कूद कर मतलब। मैं पूछता हूँ उसमें बुराई क्या है। आप मेरे वीडियो देखी होंगी, मैं उसमें क्या कर देता हूँ कि हम तो किसी बच्चे को न बिगाड़ने वाली सलाह देते हैं, ना कुछ ऐसी बातें करते हैं। हम तो पढ़ाते हैं, इतना बोल कर चले जाते हैं, कंटेंट पे ही बात करते हैं। हम्म। ना मैं बच्चों से कुछ कहता हूँ, ना मतलब गलत सलाह देता हूँ। अब जब भी मैं कोई भी काम करता हूँ तो अपने कंटेंट पे ही काम करता हूँ। हम्म। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि उसमें मतलब रोकने वाली बात है, कूदने वाली मतलब कोई ऐसा मतलब क्या कहते हैं, गलत नहीं कि बात बच्चों है, का ऐसा ध्यान तो भंग है हो नहीं। जाए या कुछ इस तरीके से। नहीं, ब- बच्चा तो और उस पे अट्रैक्शन देता है कि हाँ भाई देखो। और वो उस समय चुप हो जाता है, पूरे क्लास शांत हो जाता है और अच्छा से भी पढ़ता है। अगर इस तरह से बोरिंग हो तो उधर बात करेगा, आपस में इधर बात करता है। और जब तक मतलब आप जानती हैं कि अधिगम प्रभावित हो जाता है। हम पढ़े थे, जो हम लोग का डेलेड होता है कि आपका एक पेन गिर गया है, आप नीचे उठाने जा रहे हैं, उतने में आपका अधिगम प्रभावित हो सकता है। जितना आप मतलब सोचने में जो कमी रह जाएगी। आप बताइए, जब बच्चा एक दूसरे से बात करतेगा तब कितना अधिगम प्रभावित होगा उसका। तो हमको कुछ अपने बारे में बताइए, कब से कोचिंग पढ़ाना शुरू किया आपने? कब से कोचिंग पढ़ा रहे हैं? कोचिंग तो मतलब मैं 2009 से पढ़ा रहा हूँ। ऐसे भी जब पढ़ता था तो कुछ बच्चे को अपने गांव में आते था तो बताते रहता था। वहां से बाहर से, जैसे पटना से, मोतिहारी में भी मैंने आईएससी किया वहां से। तो पढ़ाने की ललक तो बचपन से ही थी। हम्म। और ज्यादा दूर जाऊं तो पहले मैं क्या करता था, अपने गांव में जो छोटे छोटे बच्चे थे उसको बैठा कर पढ़ाते रहता था। ये चीज तो शुरू से ही थी। लेकिन
2009 से पढ़ाना चालू किया। उसके बाद हमारे यहाँ एक टेट का वैकेंसी आया था टीचर का, जो टेट सी टेट बोलता है, तो उसमें मैंने क्वालिफाई कर गया। तो 2014 के जुलाई से गवर्नमेंट टीचर भी हूँ मैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। कितने बच्चे हैं कोचिंग में आपके अभी? अब मैम उतना तो टाइम नहीं मिल पाता है, जबकि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट टीचर में जो भी टाइम मिलता है तो सब काम कर लेता हूँ। देहात में रहता हूँ, देहात में इधर पढ़ाई का माहौल नहीं है, और इधर बच्चे मतलब 10 क्लास तक तो कुछ जानते ही नहीं है कि मतलब हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ना लोग गार्जियन उस पर ध्यान देते हैं। तो उतना तो नहीं, मतलब मैं अब दूसरे के जैसा नहीं कह सकता हूँ कि मेरे पास 1000 बच्चे हैं। मैं घर पे ही जो कुछ मेरे बच्चे आते हैं जो जानते हैं मैं पढ़ा लेता हूँ। और आज ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म हो गया, तो आज तो मतलब लाखों बच्चे मेरे साथ है, मैं उन्हीं को अपना बच्चा मान के पढ़ाता हूँ। कुछ जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं, गांव देहात में कोई कुछ कहता नहीं है आपको कि हाँ कि अरे सर ऐसे पढ़ा रहे हैं, या मतलब आपको वैसे या आपको लोग अब और मतलब जैसे लोग पहचानने लगे हैं कि हाँ भाई नहीं ये तो ऐसे पढ़ाते हैं तो हमको गा गा के पढ़ाते हैं, इनके फॉर्मूले हमको इस तरीके से ये सर हमको ऐसे बताते हैं और उछल उछल के पढ़ाते हैं कूद कूद के। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। कोई मतलब सबसे पहले बच्चों का आउटपुट निकालना चाहिए, चाहे हम जैसे भी पढ़ाए उनको समझ में आनी चाहिए, उनके काम की होनी चाहिए। मान लीजिए मैं सभ्य होकर ही पढ़ाऊँ या मतलब पूरा इंग्लिश में ही बोलूं और अच्छे से अच्छे वर्ड का इस्तेमाल करूं और लोगों को समझ ही नहीं आए, तो मेरे अच्छे वर्ड कहाँ के रह गए? कुछ तो हुआ नहीं मेरे अच्छे वर्ड से। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ का है मातृभाषा का यूज करते हैं। हम्म। और अभी तो सरकारी नियम मतलब जो नई शिक्षा नियमावली आ रही है उसमें तो 5 क्लास तक मातृभाषा में ही शिक्षण देना है। तो हाँ हम हाँ। लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि अपनी मातृभाषा में ही रहे, हम उसको गोड़ से लेकर पैर तक के जाए। ऐसे नहीं कि एक ही बार पैर पर ही लेकर चले जाए, क्योंकि वो बच्चा जो आता है अपने घर से घर का भाषा सीखा रहता है। तो हम लोग वही से स्टार्ट करते हैं। पढ़ाने बढ़ाने तक तो ठीक है, मतलब जैसे आपने कोचिंग शुरू करी और आप गवर्नमेंट टीचर हैं, जितना समय मिलता है उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन ये आइडिया कहाँ से जी। आया कि हाँ मतलब कि चलो भैया अब वीडियो अपलोड करते हैं पढ़ाने के? तो सारा दुनिया डिजिटल हो रहा है, तो हम लोग मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसे कैसे मतलब दूर रह सकते हैं? तो सारा चीज तो मालूम चल ही जाता है। मतलब देखा देखी भी कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, हम उसको मतलब रिकॉर्ड करके रख देंगे तो बच्चा हमसे ना पूछ करो, जाकर उसके पास घर मोबाइल हो ही गया है तो वहां भी देख सकता है और उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है। पहले होता था कि सर हम भूल गए तो सर को खोजते रहते थे, सर हम भुला गए हैं, हमको बता दीजिए। अब तो ऐसा नहीं है, और उसको बार बार ऐसे ऐसे करके जितना मन करे उसको उतना बार देख सकता है। ये तो मतलब डिजिटल का फायदा तो है, जरूर फायदा है इसका। आपका जो यूजर नेम है SCTI मस्ती, ये कहाँ से आया? जी। देखिए SCTI का मतलब होता है संत कॉम्पिटिटिव ट्रिकी इंस्टीट्यूट। जब हम 2009 में आए थे तो इसे नामकरण किया था इसका। तो एस से मेरा नाम होता है संत, सी से होता है कॉम्पिटिटिव, टी से होता है ट्रिकी और आई से इंस्टीट्यूट होता है। ऐसे ही हमने भी रख दिया था, कोई इंस्टीट्यूट उस समय था नहीं, लेकिन हम शुरू से कॉम्पिटिटिव और ट्रिकी में काम करते थे। तो अब जो भी मतलब 5वां 6ठा का लड़का पढ़ता था तो उसको 7वां 8वां तक का ज्ञान करा देते थे हम अपने ट्रिक के माध्यम से, उस लेवल का बना देते थे। या हमारे अंदर वो गुण था, जैसे मतलब 10 क्लास का पढ़ रहा है उस 7 8 क्लास उसको भी हम समझा देंगे। हमको ये मालूम होता है कि अगर हमें कोई चीज याद है या मालूम है, मैं जानता हूँ, तो उसको दूसरों को समझाने की एक मतलब अद्भुत क्षमता है मेरे पास। मैं उसको समझा दूंगा चाहे वो जिस तरीके से समझे। मेरे पास 1000 तरीके हैं समझाने के लिए। तो यही था कि SCTI, उसके बाद हमने इसका नाम मस्ती रख दिया, जो थोड़ा सा न्यू वर्जन लाया हूँ जो गाने होने के थ्रू, तो इसलिए इसको मस्ती कर दिया, तो अब जाकर हो गया SCTI मस्ती। कुछ एक फॉर्मूले सुना दीजिए सर, जैसे आप बताते हैं वो एक आपका बड़ा ही वायरल था, अल्केन अल्कीन अल्काइन, वो जी फॉर्मूला जी। कैसे आया? कहाँ से आप इसको मतलब ये जो चाहे वो गाने हों चाहे वो एक राइम के तरीके से जिस तरीके से आप फॉर्मूले बताते हैं, ठीक है, उसका आइडिया कहाँ से आता है?
अब जब ट्रिकी पे काम करता हूँ तो माँ सरस्वती की देन है, ऊपर से ही कनेक्ट हो जाता है। जब एक बार ट्रिक बनाता हूँ तो माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ कि ऐसे कैसे मेरे, मैं खुद आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कैसे आ गई, कैसे वर्ड बन गए। तो वो तो एल्केन एल्किन और एल्काइन का जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर का है, वो तो हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है उसका सामान्य सूत्र। अधिकांशतः मैं देखता हूँ कि बच्चे याद करते हैं भूल जाते हैं। तो हमने वहां पे देखा कि CnH2n+2, तो हमने सी को मान लिया और एच को जो है हम मान लिया, तो क आ दो तो है ही, एन है तो क है दो ना। तो हमने वहां पे बताया था कि अब कूद कूद के बताओ एल्किन एल्किन और एल्काइन का सामान्य सूत्र। कह दो ना +2, कह दो ना, कह दो ना -2। अपने बचपन की पढ़ाई के बारे में बताइए कि मतलब बचपन से पढ़ाई में कैसे थे, मन लगता था पढ़ाई में या कुटाई होती थी कभी माँ बाप ने या टीचर ने कुटाई उटाई करी है? जी। कैसे थे बचपन तो में पढ़ने में? तो बचपन में पढ़ने में मैं बहुत ठीक था पहले से ही, लेकिन थोड़ा सा शरारती भी था। हर बच्चा भी शरारती होता है। गाने वाने का, फिल्म उलम देखने का शौक था, वो सब भी करता था। बैलेंस भी में मैंने अपने जीवन को बैलेंस में, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में किताबी कीड़ा बन गया, नहीं। अगर किताबी कीड़ा रहता तो आज आपके सामने मैं शायद नहीं होता। जो फिल्मों में देखा और उसमें से जो अच्छी चीजों को सीखा, गाने को सीखा। अब तो कितना लोग गाना सुन लेते हैं, उसको ये नहीं करते, तो हमने तो सुना तो उसको आज उतार भी रहा हूँ और आप सुन भी रही हैं। तो ये सब था। और पिटाते भी थे, हम लोग भी मार खाए हैं, होमवर्क नहीं करते थे, कभी कहीं चले गए। कौन सा पसंदीदा सब्जेक्ट क्या रहा है आपका? अब पढ़ाने को तो मैं सब पढ़ा लेता हूँ, अब तो मेरे को ही पता नहीं चलता है मेरा कौन सा सब्जेक्ट है। मैंने पहले ही कहा कि अगर मुझे कोई चीज मतलब समझ में आ गई तो मैं आप सबको बता दूंगा, चाहे केमिस्ट्री हो या संस्कृत हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, मैथ्स हो। हम तो अभी प्राइमरी टीचर है, तो हमारे यहाँ कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता प्राइमरी में। सब कहीं भी नहीं होता प्राइमरी का, वो तो 6 to 8 से सब्जेक्ट वाइज चालू होता है टीचर का। तो इसीलिए हम तो कहते ही नहीं हमारा कौन सा, हम तो सारे जब 1 to 5 में है, तो सारा हमको पढ़ाना ही है। तो मैं कैसे कह दूं कि मेरा ये सब्जेक्ट है। और मुझे सब में मतलब उसमें काम करके उसमें मतलब डूब जाने की आदत है, उसको भी इंटरेस्टिंग बना देना। जैसे हिंदी है उसको भी इंटरेस्टिंग बना देना, संस्कृत को भी बना देना। मेरा काम यही रहता है कि उसको इंटरेस्टिंग बना दूंगा और उसमें भी बच्चे को लगे कि हाँ इसमें भी रस है। जैसे लोग कहते हैं ना हिंदी, जैसे इतिहास वगैरह पढ़ने में लोगों को मन नहीं करता, लेकिन उसको अगर रोचक बना दिया जाए तो उसमें भी रस है। कैसे, एक दो फॉर्मूले सुनाइए हमको, जिस तरीके से आप गा के सुनाते हैं। कुछ एक फॉर्मूले बताइए हमारे साथ, हमारे दर्शकों को भी बताइए कि हाँ, कि जिन्होंने, जैसे मैंने तो देखा है, हमारे दर्शकों ने अभी नहीं देखा होगा, तो उनको बताइए कि आप किस तरीके से फॉर्मूले में गाने लगाते हैं, इतने रोचक ढंग से आप बच्चों को समझाते हैं ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए, इतना सिंप्लीफाई करके। मेरे जो ट्रिक होते हैं या फॉर्मूले होते हैं वो पहले से आपके अंदर है, उसको याद नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है, लोग कहते हैं कि उसको याद ही नहीं करना है, क्योंकि आप उस वर्ड को पहले भली भांति जानते होंगे, आपके सामने गुजरा होगा। जैसे अभी मैंने एक ट्रिक बनाया है कि सिक्किम में 3 जातियां निवास करती है, नहीं, अच्छा। भूटिया, लेपचा और नेपाली। तो हमने भूलने बना दिया, भू से भूटिया, ल से लेपचा, ने से नेपाली। तो हमें उस पे गाना याद, जैसे हम हमारे सामने भूलने आया तो हमें गाना याद आ गया, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। ये कौन गाना याद नहीं किया होगा कुमार शानू का? तो हमने उसको एक बता दिया कि तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। इसी भूलने में है सिक्किम की 3 जातियां। अब बताइए, अब उससे क्या होता है कि बच्चा जब मतलब परीक्षा हॉल में आता है तो बातें उसके सामने से गुजरती है कि हाँ किसी ने बताया था, उस समय याद आ जाता है। ये छोटी छोटी चीजें जो है, माइंड के दो मतलब फेज होते हैं, एक इधर से एक इधर से। एक जो सीधा माइंड उसको नहीं रिकवर कर पाता है, जहां तक मैंने एक सुना था, चाहे इसके बारे में पढ़ा था। और एक दूसरा जो थोड़ा टेढ़ा करते हो वो चीज समझ में आ जाती। तो यही प्रयास होता है। तो इतना मतलब पढ़ाई है कि आप याद करते करते, आदमी तो सारा याद करता है, भूलता भी है।
तो उस भूलने की बीमारी को मैं दूर करने की कोशिश कर। ये सब तो हो गया कि हाँ आप किस तरीके से पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए इतना इंटरेस्टिंग तरीके से। कि मेरा एक सवाल है कि बिहार में जो शिक्षा का स्तर है या शिक्षकों को जिस तरीके से शिक्षक भर्ती पे और उनके वेतन पे, उस पे आपका क्या विचार है, आप क्या कहेंगे? मैम अभी तो मतलब हमारे यहाँ एक बीपीएससी से एग्जाम होने जा रही है, सरकार का अच्छा कदम है कि अब जो है थोड़ा सा क्वालिफाइड टीचर आएंगे, स्थितियां सुधरेंगी। लेकिन सरकारी स्कूलों में सिर्फ टीचर का ही दोष नहीं है, उसमें बच्चे भी जो है ना पढ़ने का उसको भी मन नहीं करता है। और वहीं पे गार्जियन भी लोग, जैसे प्राइवेट स्कूल में जब बच्चा पढ़ता है तो उसका गार्जियन 4 बजे सुबह में उठ जाता है, उसके लिए खाना बनाता है, छोड़ने जाता है। और हमारे स्कूलों में जो बच्चे आते हैं न नहाए रहते न धोए रहते, जैसे हुआ वैसे हो गया। पहले जैसे हम लोग को मुफ्त में किताबें नहीं मिलती थी तो उसमें हम लोग जीर लगा देते थे, उसको मतलब सुरक्षा करते थे। आज फ्री हो गया तो वो क्या करता है कि वो समझता है कि मेरा इसमें तो पैसा लगा ही नहीं है, उसको ध्यान ही नहीं देता है। तो अब इस पे ज्यादा मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। अवध ओझा या खान सर को फॉलो करते हैं, देखते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मान लीजिए हम लोग सोशल मीडिया पे तो एक दूसरे का वीडियो आते रहता है तो वीडियो वगैरह देखते हैं। जैसे आप लोग का भी चैनल आता है तो उसमें भी पहले से भी देखते रहते थे, कोई अच्छी बातें लगी तो देखते रहते हैं। मेरा एक और सवाल है कि आपको याद है कि आपका पहला वीडियो कब वायरल हुआ था? अपने आपका जो पहला वीडियो वायरल हुआ उसके बारे में कुछ बताइए। हमें तो अचानक मतलब उस समय लगभग दीपावली छठ का समय था जब मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, देखते देखते वो बहुत अचानक चला। उससे तो उससे पहले फेसबुक पे मेरा वीडियो वायरल हो चुका था, लेकिन कौन यूट्यूब सा पे वीडियो था वो? बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कौन सा वीडियो था। वो वीडियो था जिसमें हमने बताया था कि पेट्रोलियम को जलाने से क्या क्या बनता है। हम्म। वो वाला वीडियो था जो मतलब फेसबुक पर वायरल हुआ था। अच्छा, तो जो वीडियो वायरल हुआ था, क्या आप वो फिर से हमको बताएंगे एक बार कि वो क्या कंटेंट था, और उसमें किस तरीके मतलब का क्या था कंटेंट कि वायरल हुआ था? उसमें भी आपने कुछ गाना वाना गाया था या उछल उछल के ही बता रहे थे आप? उसमें भी गाना गाया था मैं उसको। गा के बताइए प्लीज वो फॉर्मूला। थोड़ा सा उसको अभी दिमाग पे जोर चल रहा है, मैं याद करता हूँ उसको। पेट्रोलियम को जलाने पे क्या क्या बनता है, उसके लिए एक शानदार ट्रिक बना, हंस ना काबू लगा के पेट फाड़ ले। अच्छा। उसको ऐसे बोला था, पेट्रोलियम को जलाने पे क्या क्या बनता है, इसके लिए एक शानदार ट्रिक बनाया हूँ, हंसना काबू लगा के पेट फाड़ ले, हंसना काबू लगा के पेट फाड़ ले। वहां पे जैसे मैंने हाइड्रोजन का बताया था, सल्फाइड का, नाइट्रोजन का, इस तरह से बनाया था उसको। घर परिवार वाले आपको ये नहीं बोलते हैं कि आप ऐसे क्यों पढ़ाते हैं? कभी ऐसे घर वालों का ऐसा रिएक्शन आया है कि नहीं जी ऐसे आप इतना कूद कूद के काहे पढ़ाते हैं? नहीं, घर वालों को तो नहीं, लेकिन मतलब रिलेशन वालों का, एक बार मैं ऐसे ही 11 बजे सो रहा था तो मेरे मामा का बेटा फोन करके बोला कि अरे क्या कर रहे हो, मतलब लोग गालियां दे रहे हैं। और तो हमने कहा कि भाई चलो ठीक है, अब मान लीजिए दे रहा है तो जिनको जितनी समझ है, अब तो सारे पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं है। उसमें बहुत सारे लोग जो फोन करके बोलते थे ना, सर अच्छा कर रहे हो, और मेरे को लगता ही नहीं कि मैंने इसमें क्या गलती किया है। तो हमको सबसे पहले अगर इंसान को ही लग जाए कि गलती किया है तो थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन अभी एक टीचर हूँ, मैं जानता हूँ क्या करना चाहिए। अब तो उसी हिसाब से मैं काम करता हूँ। अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने स्कूलों में जो एक क्या कहते हैं वो कराया, जिसमें डांस करके पढ़ाना था सब सब टीचर को। तो उस तरफ बच्चे आकर्षित भी होते हैं, ज्यादा याद भी हो जाता है। गाने कोई याद नहीं करता है मैम, गाने ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। आपको भी अगर बचपन में कोई गीत याद होगा तो आज भी गुनगुना सकती हैं, लेकिन बचपन की जो पढ़ी हुई चीजें हैं उसको हम इस समय नहीं बोल सकते।
जो बिल्कुल परिभाषाएं हैं कुछ है, लेकिन आदमी न पढ़े चाहे पढ़े भी और उसने गाना सुना है तो उस गाने को आज भी 2 लाइन बोल सकता है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं उसको गाने में कर दिया जाए ताकि वो भूल न पाए, क्योंकि गाने के लय पे मेरा बच्चा खुद है जो वो सारे ट्रिक को बोल देता है। अच्छा। अगर उसको मैं दूसरा पढ़ाई बोलूं तो वो नहीं बता पाएगा, लेकिन वो वाला चीज बोल देता है, बता देता है। बहुत बहुत शुक्रिया संत कुमार जी हमारे साथ ललन टॉप के साथ बात करने के लिए। आ, हम आशा करते हैं कि आपसे फिर से बात होगी और आपके वीडियोस हमें ऐसे ही देखने को मिलते रहेंगे और आप ऐसे ही खूब उछल उछल के कूद कूद के बच्चों को पढ़ाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ललन टॉप से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जी आपको भी बहुत लाख लाख धन्यवाद, और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी मेरे तरफ से कूद कूद के प्रणाम और नमस्कार।